हेलो गाइस, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंपल्स कंडक्टिविटी एंड ईसीजी। जो आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ईसीजी समझ में नहीं आता, एक बार यार आप ये देख लो कंप्लीटली सुपर्ब विजुअल्स के साथ ईसीजी देखेंगे और आपके कंसेप्ट जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे इंपल्स किस तरीके से कंडक्ट होता है, उसके बाद ईसीजी के बारे में बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार देख लो, आप ना क्या करते हो कि बीच में से वीडियो देख लेते कोई लोग, फिर कहते कि सर आपने बीच में से चैप्टर शुरू कर दिया है। तो चैनल पे जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट दिखती है, प्लेलिस्ट में चैप्टर का नाम दिखता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सीरियली टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके तो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख लिया है, आज हम इंपल्स कंडक्टिविटी की बात करने वाले हैं। तो अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने क्या देखा कि दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, सो इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट रिसीव करता है लाइक दिस। इस तरीके से आ जाता है। ओके हम क्या कर रहे हैं, फ्लैशबैक देख रहे हैं जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन अब तक जो देखा उसका फ्लैशबैक है। तो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट ने रिसीव कर लिया। कहां पे रिसीव कर लिया, राइट एट्रियम में आ गया। वेरी गुड। ओके राइट एट्रियम के बाद अब जो ब्लड है ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। देखो यहां से यहां पे आ गया। ओके नाउ राइट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड जो है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, नाम आर्टरी है बट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं लाइक दिस। सो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहा, पल्मोनरी मतलब लंग, लंग के पास ब्लड लेके जाने वाली आर्टरी को हमने कहा पल्मोनरी आर्टरी। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, अब इसमें लंग क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन डाल देता है एंड ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। सी इट हैज बिकम अ रेड कलर। नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन। यस अम्बिलिकल आर्टरी भी रहती है, अम्बिलिकल वेन में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो चीज़ तो है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बॉडी। सो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, नाम वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड जो है पास किया जाता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ठीक है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है काफ़ी फोर्सफुली ब्लड को बाहर पंप करता है, पूरे बॉडी के पास ब्लड जाना चाहिए, इसलिए उसको थिक वॉल दी है, थिक स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है थ्रू द एवोर्टा बॉडी में पंप किया जाता है। ओके नाउ अब बढ़ते हैं आगे। ओके एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी, ध्यान से देखो यार, शायद हमने मिस कर दी है। ओके यहाँ पे गया, नहीं मिस नहीं की। ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो कहा गया यार, जा भाई तू चला जा। यस नाउ अब डिटेल में देखते हैं। सो सुपीरियर वेना कैवा है, सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू देखो ब्लड आ गया है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड यार राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन कैसे, ये चीज है यहाँ पे। हमने क्या देखा कि राइट एट्रियम में से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, लेकिन कैसे जाएगा, वी नीड समवन टू पुश दैट ब्लड फॉरवर्ड। ओके सो वी हैव अ राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हियर, राइट। देखो ध्यान से देखना ये पार्ट को। अब देखो राइट एट्रियम क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसलिए ब्लड जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। क्लियर हो रही है चीज? यस ओके सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आया, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो गया, फिर हॉल ओपन हो जाता है, फिर ब्लड यहाँ पे जाता है, लेकिन ब्लड को कौन पुश करता है, राइट एट्रियम पुश करता है। किस तरीके से करता है, राइट एट्रियम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है लाइक दिस और ब्लड जो है पुश किया जाता है राइट वेंट्रिकल में। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब लाइक दिस। ओके क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके सो कॉन्ट्रैक्ट हो गया राइट। यहाँ पे ब्लड आने के बाद राइट एट्रियम रिलैक्स हो जाता है। ओके सो दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज द सिस्टोल। ओके एंड दिस इज द relaxation, this is the contraction, it is called as the contraction मतलब systole. So this is the atrial contraction, means this is the atrial systole. ओके सो एट्रियल सिस्टोल के वजह से ब्लड जो है ये वेंट्रिकल में आता है। ओके नाउ एट्रिया रिलैक्सेस। ओके एट्रिया रिलैक्स होना मतलब डायस्टोल। ओके सो एट्रियल डायस्टोल हो गया क्योंकि अब अपना काम हो गया, ब्लड यहाँ पे हमने भेज दिया है। चीज क्लियर हो रही है और ज़्यादा क्लियर होगी, बने रहिएगा, ध्यान से देखना है। सो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब हमें राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड दिस इज हाउ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस। ओके वो तो कॉन्टैक्ट हुआ नहीं। ओके सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये तो देख ले यार कि ये जो एट्रिया कॉन्टैक्ट हुआ
ये किसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द राइट एट्रियम. द स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज कॉल्ड एज अ SA नोड. ओके, साइनोएट्रियल नोड. साइनो मतलब one which is perfectly located in the atrium, it's called as the sinoatrial node. okay, this is a specialized tissue. specialized tissue, अब इसके पास एबिलिटी है. कौन सी एबिलिटी है? ऑटो एक्साइटेबिलिटी, मतलब सेल्फ खुद होके ये एक्साइट होता है. एक्साइट होना मतलब क्या? हमने देखा था नर्व कंडक्शन जब हमने पढ़ा कि इंपल्स किस तरीके से जनरेट होता है और इंपल्स किस तरीके से कैरी आउट होता है. उसमें हमने पढ़ा कि हाउ द मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन टेक्स प्लेस. ओके, उसमें हमने ये देखा था कि जब वॉलेंटरी मूवमेंट में ये हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि अब मुझे हैंड इस तरीके से करना है, तभी सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट होती है. ये ऑटो एक्साइटेशन की एबिलिटी इसके पास है, मतलब ये खुद होके इसकी एक इनेट एबिलिटी है कि सोडियम पोटेशियम की जो मूवमेंट है करवाता है और यहाँ पे इंपल्स जनरेट कर देता है. उसके वजह से सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट होगी, इंपल्स जनरेट होगा. वो टॉपिक मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला. अगर आपने देखा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप जाके इंपल्स किस तरीके से जनरेट होता है देख सकते हो. उसी तरीके से यहाँ पे इंपल्स जनरेट होता है, सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट होती है, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा और उसके बाद मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा. ओके, क्लियर है? अब ये देखो, एसे नोड की वजह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया. अब जब ब्लड यहाँ पे आ गया है, अब यहाँ पे होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ध्यान से देखना, ये देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड आगे चला गया. ध्यान से देखना, एक चीज यहाँ पे और हो रही है. यहाँ पे जो वॉल है ये ओपन होता है, राइट? दिस इज कॉल्ड एज अ pulmonary wall and the pulmonary wall and aortic wall together are called as semilunar wall. ध्यान से देखना है. अब ये ओपन किस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से ओपन हुआ, ब्लड आगे चला गया. अब देखो, अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड आगे गया. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ब्लड आगे चला गया, राइट? अब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो गया, वॉल भी बंद हो गया. वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ मतलब वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में चला गया. चीज़ें क्लियर हो रही है. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब एट्रियल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ. ओके, और इस तरीके से वॉल ओपन हुए, क्लोज हुए, ब्लड आगे आगे जा रहा है. ओके, फाइन. अब देखते हैं आगे. यस, अब मुझे बताइए यार, अब तक ये तो चीज़ हमने देख ली कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे नोड जो है ये यहाँ से इंपल्स बाहर छोड़ देता है. किस तरीके से? ये देखो, इस तरीके से इंपल्स को बाहर ये रिलीज कर देता है थ्रू द फाइबर्स. टोटल एट्रिया के पास इंपल्स चला जाता है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. लेकिन यहाँ पे वेंट्रिकल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ओके, तो वेंट्रिकल के पास ऐसे नोड क्या करता है, इंपल्स भेजता है. देखो, और यहाँ पे हम वायरिंग डाल दी है. देखो देखो देखो, मतलब यहाँ से इंपल्स निकलेगा, यहाँ से यहाँ पे होते 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 यहाँ पे आएगा और उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, लेकिन यार ये कितना ज़्यादा डिस्टेंस हो गया. ओके, ये देखो, यहाँ तक इंपल्स आना है और यहाँ से देखिए टोटल वेंट्रिकल्स में जाना है, तो कितना डिस्टेंस हो गया. तो इसीलिए इस रास्ते पे और एक हमने क्या लगाया है, एक और नोड यहाँ पे लगाया है. दिस नोड विच इज लोकेटेड नियर द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, दैट्स व्हाई दिस नोड इज कॉल्ड एन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. ओके, जो क्या करता है, इसको हेल्प करता है. ऐसे नोड का मतलब जो इंपल्स जनरेट हो गया ना, उसको और आगे भेज देता है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक आना है. क्लियर है? सो चलो इसको नामकरण विधि इसका कर देता है. इस पाथवे को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं बंडल ऑफ हीज. बंडल ऑफ हीज, उसका बंडल नहीं, ऐसा नहीं है, बंडल ऑफ हीज, लेकिन नाम उसका बंडल ऑफ हीज है. ओके, सो दिस बंडल इज कॉल्ड एज अ बंडल ऑफ हीज. एंड कैन यू सी द टाइनी फाइबर्स हियर? यस 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 यस. Yeah, these tiny fibers are called as a Purkinje fibers. मतलब impulse ऐसे नोड से आएगा. ये पाथवे पूछा जाता है एग्जाम में आपको कई बार. So what is the pathway? ऐसे नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हीज एंड Purkinje fibers. ओके, सो यहाँ पे ये सब चीज होगी और जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और हमें जो हार्ट पे जो धब धब होता है तो क्या होता है, लब मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डब मतलब रिलैक्सेशन, धक 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 धक. ये जो साउंड है, तो फर्स्ट साउंड इज कॉन्ट्रैक्शन, द सेकंड साउंड इज रिलैक्सेशन. ओके, इस तरीके से क्लियर हो रही है. एंड दिस इज हाउ द ब्लड फ्लोज. ओके, ध्यान से सुनो, डोंट वरी यार, कार्डियक साइकिल में और चीज़ हम रिपीट करने वाले हैं और धीरे धीरे और डेप्थ में जाएंगे हम. ओके, लेकिन आपके कंसेप्ट में स्ट्रॉन्ग करके दूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस. क्लियर हो रही है चीज़ें? अब बढ़े आगे. फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं. फाइन. सो यहाँ पे अब ब्लड जो है ये चला गया आगे 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 आगे, राइट? मतलब देखो वेंट्रिकल कितना ज़्यादा उसको फोर्सफुली बाहर फेंकता है कि लंग के थ्रू ये और आगे होके यहाँ पे
राइट लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, मतलब सो दैट्स व्हाई द वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल, ताकि वो बाहर भेज सके ब्लड को। ओके, सो ब्लड देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लेफ्ट एट्रियम में आ पहुंचा है। ओके, नाउ ध्यान से देखना, अब मुझे यहां से यहां पे ब्लड भेजना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, राइट। सो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड आगे चला गया। फिर से देखना है, ये देखो लेफ्ट एट्रियल सिस्टोल, लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, देखो इस तरीके से होता है। ये देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गया और होने के बाद ये रिलैक्स हो जाएगा, हो गया। ओके, आगे भेज दिया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्यों रहना है, फिर से रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि और भी तो ब्लड भाई रिसीव करना है। नेक्स्ट स्टेप में आने वाला ब्लड भी तो रिलीज करना है, इसलिए क्या करता है वो, जो आया उसको बाहर भेज दिया, फिर से डायलेट हुआ, फिर से रिसीव किया, फिर से बाहर भेज दिया, इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, इस तरीके से। ये देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ब्लड एओर्टा के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है, काफी फोर्स के साथ, काफी प्रेशर के साथ। ब्लड टोटल बॉडी तक जाना चाहिए, आपके टिप ऑफ द टो तक जाना चाहिए, आपके ब्रेन के टिप तक जाना चाहिए, आखिरी सेल तक जाना चाहिए। तो काफी फोर्सफुली यहाँ से ब्लड भेज दिया जाता है। चीजें क्लियर हुई? ओके, अब मुझे बताओ यार कि ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा। यहाँ भी तो हमें इंपल्स लाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, तो किस तरीके से लाते हैं, हमने यहाँ पे एक और ट्रैक्ट बना दिया। कौन सा ट्रैक्ट, राइट बंडल ऑफ हीट्स, दो बना दिया हमने, एक राइट साइड के लिए एक और एक लेफ्ट साइड के लिए। तो इसको कहते हैं राइट bundle of his, and this is called as the left bundle of his. Okay, this is the right sided branch, this is the left sided branch. बिल्कुल सही है। और इस तरीके से यहाँ पे आने के बाद थ्रू द Purkinje fiber impulse को टोटल वेंट्रिकल में स्प्रेड कर दिया जाता है। दैट इज हाउ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस। एक बार फिर से देख ले क्या क्या हुआ। ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल सिस्टोल हुआ, ब्लड जो है थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या हुआ, जो इंपल्स है एसी नोड के थ्रू, फिर एवी नोड के थ्रू, फिर बंडल ऑफ के थ्रू, फिर Purkinje फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में स्प्रेड कर दिया गया। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड आगे चला गया एंड लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर ब्लड जो है बाहर चला जाएगा। ओके, चलो फिर से देखते हैं। ओके, अब देखना एक्चुअल में ये चीज किस तरीके से होते हैं। सो दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लड मूव्स फॉरवर्ड। ओके, फिर से देख लो, ये ध्यान से देखना है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ब्लड आगे जा रहा है। ओके, क्लियर है। अब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, राइट। अब देखो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ब्लड आगे गया, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। अब फिर से देखना है, हाँ अब ध्यान से देखना। अब देख लो, हार्ट के दो साउंड है, लबदब लबदब लबदब। ये देखो लब डब, ये देखो लब डब, ये साइमल्टेनियसली चलता है। वो कार्डियक साइकिल में देखेंगे हम और ज़्यादा डिटेल में। अब तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किस तरीके से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आपको पता चल गया। और होने के बाद क्या होता है ये भी आपको पता चल गया, राइट। अब मुझे बताओ यार एक चीज़, अच्छा हाँ, एक किसी ने क्वेरी पूछी थी कि सर क्या क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी विद केट्रिक्स में सिर्फ केट्रिक्स ही है, क्या उसमें कोई मैटर नहीं है या उसमें कोई कंटेंट्स नहीं है, सिर्फ केट्रिक्स ही दी है क्या? नहीं यार, क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी इज ऑल अबाउट द गिविंग राइट इंफॉर्मेशन इन राइट फॉर्मेट सो दैट कि आप उसको मेमोराइज कर सको। ओके, तो जल्दी से इंपल्स कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ओके, सो एसे नोड साइनो एट्रियल नोड, इट इज एक्सक्लूसिवली सिचुएटेड इन द राइट एट्रियम। एसे नोड क्या करता है, इंपल्स जनरेट करता है। कितने स्पीड से जनरेट करता है, 70 to 75 मिनट पर मिनट के फ्रीक्वेंसी से एसे नोड इंपल्स जनरेट करता है। इसलिए हमारे हार्ट बीट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कितना है, 70 to 75, 72 मान के चलते हैं, 72 बीट्स पर मिनट, क्योंकि एसे नोड उसी स्पीड के साथ अपने इंपल्स जनरेट करता है। ओके, एसे नोड इज कॉल्ड एज अ पेस मेकर, पेस को मेक कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ पेस मेकर। एसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हार्ट ऑफ अ हार्ट। वेरी गुड। एसे नोड के बाद इंपल्स चला जाता है एवी नोड में, एवी नोड रिसीव्ड इंपल्स फ्रॉम द एसे नोड। ओके, now very important point, though the AV node is also able to generate impulse, but SA node is called as pacemaker because rate of production of impulse is more in SA node। देखो impulse तो AV node भी generate करता है, लेकिन AV node को हमने पेसमेकर क्यों नहीं कहा, क्योंकि SA node में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंपल्स ये ज्यादा है AV node से, इसलिए SA node को पेस मेकर कहा जाता है, जबकि AV node को पेस सेटर कहा जाता है। ओके, ध्यान से देखना है,
क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू बनेंगे, विच इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, एवी नोड, विच इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इट इज एसी नोड. ओके फाइन. बंडल ऑफ हीज, इट इज अ नेटवर्क ऑफ मसल फाइबर दैट अराइज फ्रॉम द एवी नोड एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांच. यस, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज अराइज होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और बंडल ऑफ हीज कैरीज द इंपल्स टुवर्ड्स वेंट्रिकल, नॉट टुवर्ड्स द एट्रिया. राइट. और आगे बढ़ते हैं. पर्किंजे फाइबर्स. पर्किंजे फाइबर्स क्या है? पर्किंजे फाइबर्स आर द मॉडिफाइड मसल फाइबर. पर्किंजे फाइबर्स आर द मॉडिफाइड मसल फाइबर. मसल फाइबर है जिनके पास इंपल्स कंडक्ट करने की एबिलिटी है. राइट. अब एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है कि पर्किंजे फाइबर क्या है, इंपल्स कंडक्ट करते हैं, जानबूझ के एग्जामिनर आपको बताता है, और इंपल्स कंडक्ट करते हैं, ये जब हमें बताता है एग्जामिनर तो हम एकदम से नर्व फाइबर मार्क कर देते हैं, दैट पर्किंजे फाइबर्स आर द नर्व फाइबर विच कैरीज द इंपल्स. बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज पर्किंजे फाइबर आर द मसल फाइबर, एंड दैट्स व्हाई किसी ने मुझे क्वेश्चन में पूछा था, सर ये अलर्ट पॉइंट क्या है? सो व्हाट आर अलर्ट पॉइंट्स? अलर्ट मतलब आपको बताया जा रहा है इस बुक में कि पर्किंजे फाइबर मसल फाइबर है, नर्व फाइबर नहीं है. एक गलत मत मार्क करके आना आंसर इस तरीके से. मतलब क्या होता है ना कि मतलब आप चल रहे हो और चलते चलते आप गिर सकते हो, कहीं पे वेट सर पे से, कहीं पे पानी गिरा है सर पे, तो आप पैर फिसल के गिर सकते हो. इसलिए पहले से ही आपको बताया जा रहा है वहां से ध्यान से जाना. ओके, क्योंकि आपका वहां पे पैर मतलब आप स्लिप होके गिर सकते हो. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ अलर्ट पॉइंट्स. मतलब आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप गलत कर सकते हो. ओके, सो दोज आर कॉल्ड एज द अलर्ट पॉइंट कि पर्किंजे फाइबर्स आर कॉल्ड एज मसल फाइबर, दे आर नॉट द नर्व फाइबर्स. ओके, चीज क्लियर हुई. अब बढ़ते हैं आगे. ओके, चलो. सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन अब हमने देख लिया. अब क्या है? यस, अब हम क्या करेंगे यार, देखो ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना. तो अब हमें पता करना है कि ये चीज़ ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आ रहा है, पेशेंट कह रहा है कि मेरे छाती में दर्द हो रहा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि यार उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. राइट. तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंपल्स कंडक्टिविटी है, ये जो इंपल्स कंडक्टिविटी, कोई कहता है कि सर मैं चलने के बाद मेरे हार्ट में, मेरे छाती में दर्द होने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार उसका यार हार्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम देख लेते हैं. तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हार्ट के इंपल्स कंडक्टिविटी ठीक से है कि नहीं है, ये हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी. अब ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राम मतलब हार्ट की एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. द नेम इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ईसीजी. ईसीजी में क्या करते हैं हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं. मतलब जो इंपल्स कैरी हो रहा है, अब हम देखेंगे कि यार ये ठीक से कैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. आपने देखा भी होगा कि आपके घर में स्विच रहते हैं, फिर आप किसी दिन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो क्या करता है, टेस्टर से अपने स्विच बोर्ड में टेस्टर डालता है और वहाँ पे लाइट लगता है. मतलब वो क्या कर रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर रहा है. वैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं और अब हम देखेंगे कि इंपल्स यहाँ पे ठीक से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. सो हम यहाँ से बाहर से यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाते हैं. एक इलेक्ट्रोड एट्रिया के पास लगा दिया, दूसरा लगा देंगे वेंट्रिकल के पास. ओके, और इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड से वायर लेके हम मॉनिटर को कनेक्ट कर देंगे. सिंपल है. ओके, हमें पता चल जाएगा कि इंपल्स किस तरीके से कैरी हो रहा है. डिटेल में देखते हैं एग्जैक्टली हम क्या करेंगे. ओके, अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही एट्रियल, अब देखो जब से ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें होगी तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा. और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं. ये देखो क्या हुआ. राइट, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तब यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ हमें मिलता है. जो सिग्नल जो है ना, तो सिग्नल को ये जो मशीन है रीड कर रही है. राइट, ये देखो इस टाइप से सिग्नल आया तो ये हो गया. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ पी वेव. ओके, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. क्या हुआ? कोई डिफिकल्टी है? बिल्कुल कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है. फिर से देखो, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ऐसे नोड से इंपल्स निकलेगा, जिस इंपल्स को ये इलेक्ट्रोड कैच कर लेगा और बता देगा आपको कि यार ये इंपल्स की स्ट्रेंथ इतनी है. ओके, कितनी है? इतनी. पेन क्यों नहीं चलता यार? इतनी कॉन्ट्रैक्ट. यार मैं परेशान हो गया पेन से. अच्छा, व्हाइट कलर का मार्कर सिलेक्ट किया था तो व्हाइट कलर का कैसे चलेगा? ओके, सो इतना भाई आप इतने फोर्स के साथ एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये हमें बता रहा है इलेक्ट्रोड. चलो ठीक है. ओके, अब देखो क्या होगा. अब इसे हमने कहा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या तो फिर पी वेव हम इसको कहते हैं.
सो ये हो गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने क्या देखा था, अब हमने ये देखा कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एसए नोड के थ्रू इंपल्स एवी नोड में जाता है, फिर बंडल ऑफ हिस के बाद फिर चला जाता है पर्किंजे फाइबर में और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये तो हो गया एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये देखो इस टाइप की वेव आपको मिलेगी। क्यों ज़्यादा मिल रही है, एट्रिया से ज़्यादा क्यों मिल रही है, बड़ी क्यों मिल रही है, वेंट्रिकल भाई बड़ा है। ओके, वेंट्रिकल की वॉल ठीक है, क्यों ठीक है, उसको ज़्यादा ब्लड पंप करना है। एट्रिया को यार यहाँ से यहाँ तक ही तो ब्लड पंप करना है, तो एट्रिया छोटा सा है, वेंट्रिकल बड़े से है, उसकी वॉल भी ठीक है, तो वहाँ पे जो इंपल्स भेजना है, ज़्यादा इंपल्स हमें भेजना है, तो फोर्सफुल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए एक्टिविटी भी कार्डियोग्राम पे हमें ज़्यादा मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ QRS कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट दैट कि आपका यार वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके के आपका हो रहा है, राइट। या ज़्यादा मतलब ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, डोंट वरी यार, और ज़्यादा देखेंगे, एडिट में देखेंगे पूरे, डोंट वरी यार, और सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और देखो, और वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो गया तो इस टाइप की वेव आपको मिल जाती है। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि जिस टाइप से इंपल्स कैरी हो रहा है, तो ये जो मशीन है उसको रीड कर रही है, हमें बता रहे हैं। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, आप कार में पेट्रोल डालते हो, आप आपके बाइक में पेट्रोल डालते हो और आपके पास मीटर रहता है, तो मीटर डिफ्लेक्ट करता है, बताता है। आपको खुद होके टैंक में थोड़ी ना देखने पड़ता है कि यार इतना पेट्रोल है मेरे पास, तो आप क्या करते हो, जो पेट्रोल टैंक का जो मीटर है उसको देखते हो, तो दिस इज जस्ट अ मीटर जो आपको बता रहे कि अंदर आपके हार्ट में ये चीज़ चल रही है। मतलब क्या, मतलब ये चीज़ यहाँ पे है कि अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की जो पी वेव है, ये अगर नॉर्मली अगर इतनी मिलती है और मुझे किसी पेशेंट में अगर इतनी मिल रही है, तो मैं बता सकता हूं कि उस पेशेंट का जो एट्रिया है वहां पे प्रॉब्लम है, राइट। देखो और चीज यहां पे देखो, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ठीक है, राइट। अब मान लेते हैं कि यहां पे एवोर्टा था, ये चीज हमने देखी, मान लो एवोर्टा पे किसी तरीके के प्लेक्स बन गए, मान लो कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स बन गए, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा, तब वेंट्रिकल को और ज्यादा फोर्सफुली ब्लड बाहर भेजना पड़ता है। ओके, तो उस केस में QRS कॉम्प्लेक्स आपको और ज्यादा बड़ा मिलेगा। तो मैं बता सकता हूं ECG को रीड करके कि भाई आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपका जो राइट वेंट्रिकल है, ये ज्यादा परेशानी में है, और अकॉर्डिंगली उसको रिलैक्स करने के लिए मैं मेडिसिन दे सकता हूं। क्योंकि अगर ये जो कॉम्प्लेक्सेस अगर बड़े बड़े होने लगे, मतलब आपका हार्ट के ऊपर आपके प्रेशर आ रहा है, तो आप अनईजी फील करोगे, राइट। ध्यान से देखो, अब आप पूछोगे यहाँ पे कि यार ये तो चलो ठीक है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के लिए आपको ये वेव मिल गई, इसको कहते हैं टी वेव। आप बोलोगे कि PQRST नाम क्यों दिया, ये ऐसे ही नाम दे दिया आप, अगर इसका कोई लॉन्ग फॉर्म तो है नहीं तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, इसको A वेव BCDE। ओके, लेकिन नाम दिए गए हैं जस्ट फॉर अ कन्वीनियंस, PQRST। ओके, और देखो टी वेव छोटी सी है क्योंकि एट्रिया रिलैक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो हल्का सा वहां पे इलेक्ट्रोड ने उसको रीड कर लिया और हमें मिलती है टी वेव। ओके, अब आप बोलोगे कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वेव यहां पे मिल गई, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वेव यहां पे मिल गई, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की मिल गई, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की मिल गई, तो एट्रियल रिलैक्सेशन की वेव क्यों नहीं मिल रही है यहां पे? ओके, वो इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि एट्रिया जो है यार इतू सा है, छोटू सा है, और उसकी जो वेव है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव में दब चुकी है, इसलिए एट्रियल रिलैक्सेशन की वेव ECG में दिखाई नहीं देती है। ओके, तो नॉर्मली वो ECG में नहीं दिखाई देगी, इसलिए एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द P वेव। ओके, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय Q वेव, दिस इज द Q, दिस इज द R एंड दिस इज द S वेव। ओके, दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। चलो, और इसको कहते हैं टी वेव। मान लो कि यहां पे, अब देखते हैं, यस, अब ये जो हार्ट है, हार्ट को भी तो खुद का ब्लड सप्लाई लगता है। कौन सप्लाई करता है हार्ट को? ब्लड कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है इस तरीके से कंप्लीटली, उसके ब्रांचेस निकलते हैं। ये मैं रफली बना रहा हूं, तो ये है आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। मान लो यहाँ पे ब्लॉक आ गया, तो आगे तो ब्लड नहीं जाएगा, आगे ब्लड नहीं जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका ये जो पार्ट है मान लो इतना डिफेक्टिव हो जाएगा, उसको ब्लड नहीं मिलेगा, तो इतना पार्ट मान लो कि ये डिफेक्टिव हो गया, राइट। यहाँ पे ब्लॉक आ गया तो इतना पार्ट डिफेक्ट हो गया, तो ये पार्ट जो है ये अब काम नहीं करेगा, तो QRS कॉम्प्लेक्स में आपको चेंजेस दिखाई देंगे और आप बोल सकते हो कि भाई ये जो हार्ट है ये डिफेक्टिव है, इसकी वजह से आपको हार्ट में पेन हो रहा है, इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। आप इन एडवांस बोल सकते हो, आप इन एडवांस ECG को रीड करके बोल सकते हो, राइट।
just couple of days back I got a one patient and that patient was having a chest pain, so I did the ECG. Yes, because he was having a chest pain, he was having a breathlessness, सब कुछ चीज़ें थी. ओके, तो ECG तो नॉर्मल था, तो मैंने उसको अलग टाइप की मेडिसिन दे दी. ओके, राइट. अब देखो, जब वो व्हेन दैट पेशेंट वेंट टू माय असिस्टेंट, और असिस्टेंट ने पूछा कि असिस्टेंट ने उसको बताया कि ECG के चार्जेस 800 रुपीज़ है. ओके, राइट. अब पेशेंट ने कहा कि यार ECG तो मेरा नॉर्मल है, 800 रुपीज़, राइट. तो देखो यार, डॉक्टर्स जो है ना, डॉक्टर्स दे गिव एक्सपर्ट ओपिनियन. जब मैं बता रहा हूँ कि ECG नॉर्मल है, तो मैंने हवा में बातें नहीं बताई है, उसके लिए 11th स्टैंडर्ड से पढ़ाई की. 11, 12 MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सब किया, हजारों ECG रीड किए, उसके बाद ये बताया जा सकता है कि दिस ECG इज नॉर्मल एंड यू आर सेफ, यू कैन गो होम एंड यू कैन टेक अ साउंड स्लीप. ओके, तो ये जो चीज़ें डॉक्टर्स के बारे में आपने भी सुनी होगी, आप जब डॉक्टर्स बनोगे तो आपको भी ये चीज़ सुनाई दी जाएगी. कुछ कम्युनिटी में लोग रहते हैं, राइट, डिफेक्टिव पार्टिकल्स तो कहीं पे भी रहती है, तो वो कहते हैं कि यार देखो चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर इतना पैसा लेता है. तो भाई नॉर्मल है बताने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ये बता सकते हैं कि दिस इज नॉर्मल. क्योंकि देखो, ECG समझना है तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझा, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट समझा, उसके बाद पूरा पाथवे समझा, उसके बाद बताया. ओके, so this is how ECG helps you. This is how ECG helps you to determine कि यार ये जो हार्ट है ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. चीज़ें क्लियर हो रही है? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं. ECG समझ में आ गया. चलो अब देखो यार, अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है. अब हार्ट है इस तरीके का, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, हमने एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया. ओके, हमने एक यहाँ पे लगा था, अब हमने यहाँ पे लगाया था. लेकिन हार्ट इतना ही थोड़ी है, इधर भी तो हार्ट है, ये तो उसकी बैक साइड है. मान लो यहाँ पे कोई डिफेक्ट हो गया तो यहाँ पे कौन पकड़ेगा? हमने तो इलेक्ट्रोड आगे के साइड में लगा दिए, राइट. अब ये देखो पीछे की साइड भी तो है हार्ट के पास. अब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो गया तो उसको भी तो इलेक्ट्रोड ने डिटेक्ट करना चाहिए. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स पूरे हार्ट के सराउंडिंग में लगाने पड़ेंगे ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम कैच कर पाए. ओके, और इसलिए देखो इतना बड़ा हार्ट है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं पेशेंट को. कितने इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं? 10. ओके, सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस. आपके चेस्ट पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं. ओके, राइट. हाथ पे लगा दिया, आपके पैर पे लगा दिया, आपके चेस्ट पे लगा दिया, राइट. और आपको ECG के लीड्स यहाँ पे मिलते हैं, ECG के ग्राफ्स आपको मिलते हैं. जनरली 12 ग्राफ्स का ECG हम प्रीफर करते हैं. ओके, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको पता रहे. तो इस तरीके से हमने इतने सारे लीड्स क्यों लगाए? मतलब हम हार्ट को इस तरीके से देख रहे हैं, हम हार्ट को इस तरीके से देख रहे हैं, हम हार्ट को ऊपर की तरफ से देख रहे हैं, हम हार्ट को नीचे की तरफ से देख रहे हैं कि यार ठीक से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है. जहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देगा तो आप ये बोल सकते हो कि हार्ट के पीछे के साइड में, बॉटम राइट साइड में डिफेक्ट है, ये भी आप बता सकते हो ECG को रीड करके. सो दैट इज हाउ द ECG वर्क्स, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्क्स. सो इस टाइप के रीडिंग्स आपको मिलते हैं, टोटल 12. ओके, यहाँ पे चेस्ट लीड लगा दिया, हाथ पे लगा दिया, पैर पे लगा दिया, लाइक दैट. ओके, चलो तो कार्डियक साइकिल को हम बाद में देखेंगे. यस, किसी ने मुझे पूछा कि ये जो सर आपने बुक्स में सिंप्लीफाइड सेक्शन दिया है ये क्या है? तो यार देखो, सिंप्लीफाइड सेक्शंस क्या है? सिंप्लीफाइड सेक्शन ये वो सेक्शंस है जो आपको उस टॉपिक पे ग्रास्प आने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको वो टॉपिक बताया जाता है. एक बार इसको पढ़ लो, फिर बाद में भूल जाओ, क्योंकि वो टॉपिक पे आपका ग्रास्प आ जाएगा. बाद में जो पढ़ना है ये आपको मेन जो बॉडी है टेक्स्ट की, वो बॉडी मेन पढ़ना है. चलो ECG को पढ़ते हैं. सो P wave denotes the atrial contraction. It is also called as atrial excitation. It is also called as atrial depolarization. ये सब नाम आपको पता होने चाहिए. ओके, QRS complex denotes the ventricular contraction. ओके, यस, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब QRS कॉम्प्लेक्स को आप काउंट करके ये बता सकते हो कि आपके हार्ट बीट्स कितने हैं. मतलब हार्ट बीट मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. ओके, तो जितने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उतने आपके हार्ट बीट है. तो ECG पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन काउंट करके आप बोल सकते हो कि इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना है. ओके, टी वेव क्या करता है? टी वेव आपको दिखाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या तो फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन. एक चीज़ मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि ये जो नाम है ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. मतलब जो एट्रिया है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम हार्ट बीट के सेंस में बोल सकते हो कि आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, और ECG में ही एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट कहते हैं. ओके,
एट्रियल रिलैक्सेशन या तो फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को हार्ट बीट के टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो उसको डायस्टोल कहते हैं। मतलब एट्रियल वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल, उसको ही ईसीजी के टर्मिनोलॉजी में हम रिपोलराइजेशन कहते हैं। अब ये चीज इसलिए आपको पता चाहिए क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो इस तरीके से आपको एग्जामिनर ट्राई टू कंफ्यूज यू। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद ये हो गया PQRST होगा, डू यू नो, ये भी चीज़ हो गई। ओके गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पल्स कंडक्टिविटी एंड electrocardiogram, that is ECG. If you have any query, do ask me in the comments and do let me know if you find this tutorial helpful. Thank you so much guys.